अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि काइंडली हमें गाइड कर दें कि हम ड्यूरिंग स्टडी क्या करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमें फ़ौरन जॉब मिल जाए और हम एक हैंडसम अमाउंट अर्न करना स्टार्ट कर दें, और क्या स्कोप है इस डिग्री का और क्या मुश्किलात बंदे को फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात वाज़िया कर दूं कि इस डिग्री का बहुत ही स्कोप है पाकिस्तान में। अगर आप पैशनेट हैं, इस डिग्री में सिर्फ उन लोगों का स्कोप है जो इस डिग्री को लेकर पैशनेट हैं। मुझे स्पोर्ट्स में जाने का शौक़ था, तो ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट चॉइस थी कि मैं इस फील्ड के थ्रू स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ। तो एमएससी मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में ही कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सेटिस्फाई हूँ और एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है कि ड्यूरिंग स्टडी आपको क्या करना चाहिए और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कैसे जॉब मिल सकती है, और एक फिजियो कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर ड्यूरिंग स्टडी आपको 3rd ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप कॉलेज पर डिपेंडेंट ना रहें कि कॉलेज वाले रोटेशन स्टार्ट कराएंगे तो हम जाएंगे। वो वीक में 1-2 दफ़ा आपको लेके जाते हैं, जो कि वहाँ आपको गाइड करने वाला होता ही नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि आप गर्मी की छुट्टियों में घर ना जाएं, हॉस्टल में ही रहें और अपनी इंटर्नशिप अच्छे से करें और किसी सीनियर से भी गाइड लेते रहें। अगर आप किसी सीनियर का क्लिनिक है तो आप गर्मी की छुट्टी में उस सीनियर का क्लिनिक ज्वाइन कर लें। तो लेकिन मैं आपको बेस्ट आइडिया यही दूंगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें छुट्टियों में। तो इसके अलावा आफ्टर ग्रेजुएशन हरगिज़ इंटर्नशिप ना करें, अपने पर एतमाद करें और कॉन्फिडेंस में रहें और किसी भी क्लिनिक में शेयर बेस पे आप बैठें और अपना सेटअप स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन रिज़ल्ट के टाइम तक हो सके तो आप 2 मंथ इंटर्नशिप कर लें और साथ ही डिफरेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में अप्लाई भी स्टार्ट कर दें, और उम्मीद है कि आपको फ़ौरन ही ऑफ़र हो जाती है शेयर बेस की। तो और एक बात यह है कि ड्यूरिंग स्टडी फाइनल ईयर में जब आपको रिसर्च दी जाए या रिसर्च खुद बल्कि आप सिलेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि स्पाइन के रिलेटेड रिसर्च को सिलेक्ट करें, ना कि ये पोस्चर और ये इस तरह की रिसर्च वगैरह को प्रेफर करें। स्पाइन के रिलेटेड जो भी रिसर्च उसको प्रेफर करें और फुल फोकस से वो रिसर्च अपनी करें, ना कि पैसे दे के किसी से करवा लें। और एक बात, फर्स्ट ईयर में काइनेजोलॉजी और 3rd ईयर में मैनुअल थेरेपी और 2nd ईयर में बायोमैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही आपके काम आएंगे। तो इन पर आपकी फुली कमांड होनी चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होने के लिए लिंक्स भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि आपको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में सबको पता होना चाहिए कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस फुली होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ही बाकी डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहा है तो काइंडली हमें रेफ़र करे पेशेंट, बल्कि आर्थोपेडिक भी, न्यूरोसर्जन भी, बाकी डॉक्टर्स भी फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे रिलेटेड जो पेशेंट हो हमें रेफ़र करें। और ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं भी यही स्टूडेंट लाइफ में यही सोचता था कि हम डॉक्टर से जाके कहते होते हैं कि काइंडली हमें पेशेंट रेफ़र कर दिया करें। जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे डॉक्टर ही इसी तरह, कोई भी इसी तरह नहीं है कि आराम से क्लिनिक पे बैठे और पेशेंट आ रहे हैं। सबको कोशिश करना पड़ती है स्टार्ट में कि सब डॉक्टर से लिंक्स बनाने पड़ते हैं, उन्हें बोलना पड़ता है कि हमारे रिलेटेड पेशेंट हो हमें रेफ़र करें। मुझे भी आर्थोपेडिक कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे भी न्यूरोसर्जन कॉन्टैक्ट करते हैं। इसके अलावा इसी तरह यह, और हर डॉक्टर 3-3, 4-4 हॉस्पिटल में बैठ के जॉब करता है और 10 साल एक्सपीरियंस जब हो जाता है तब वो आपको एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर लग रहा होता है। तो आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि स्कोप नहीं है या हमारी डिग्री ऐसी है कि बाकी डॉक्टर बहुत ऊपर हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबका ही यही हाल है, सब ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये निज़ाम चल रहा है। और बाकी आपके जो पेशेंट होते हैं वो एलीट क्लास होती है, जो कि जिनको ऑलरेडी अवेयरनेस होती है और वो आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं
प्रोफेशनल लाइफ में आके बंदा यही चाहता है कि मुझे सुकून मिले और इज़्ज़त मिले। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। एक फिज़ियोथेरेपिस्ट को ये दोनों चीज़ें मिल रही होती हैं, इज़्ज़त भी और सुकून भी और दुआएँ भी मिल रही होती हैं, जो कि वो अपनी लाइफ में खुश होता है। ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप कहाँ-कहाँ फ़ौरन आपको जॉब मिल सकती है और कहाँ-कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि आपकी डिग्री नहीं आई होती है और आपने एमएस नहीं किया होता, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो सोसाइटीज़ में क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ शेयर बेस पे बैठें। तो बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल में 8 to 9 आवर्स हरगिज़ ना बैठें, बल्कि 5 आवर्स डिफरेंट हॉस्पिटल में टाइम दें। और इसके अलावा ये है कि इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट वगैरह बनाएं और ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी आप अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी मुझसे पेशेंट कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि काइंडली हमें गाइड कर दें, और फिर वहीं से मैं अपने क्लिनिक का उन्हें एड्रेस देता हूँ, तो वो विज़िट भी करते हैं। तो ये हरगिज़ ना सोचें कि ऐसे क्या अजीब लगेगा ये है वो। सभी डॉक्टर्स अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आप बहुत सी ऐप्स हैं जहां आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन की वो पे कर रहे होते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं आपको जिम ट्रेनर आप बन सकते हैं। इसके अलावा जो हेड ऑफिस होते हैं कंपनीज़ के, वो आपको हायर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक बैंक के 3 पेशेंट आ रहे थे जिनको बैक इशू था और उनमें से 2 को डिस्क बल्ज था। तो मैंने उन्हीं से ही कहा कि अपने हेड ऑफिस के मैनेजर से कहें कि मुझे हायर कर लें, मैं वीक में 2 दफ़ा विज़िट वहाँ कर दिया करूँगा और गाइड भी कर दिया करूँगा और आप सब कोई मतलब कि ये इशू भी नहीं आएंगे। तो अब उन्होंने एग्री कर लिया है उन्होंने मुझसे कि आप वीक में 2 दफ़ा हमारा विज़िट कर लिया करें। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो भी हायर करती हैं। वो आप जाएंगे, उनमें अवेयरनेस देंगे, उनको बताएंगे कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप सारा दिन बैठ के काम करते हैं, तो हमारा क्या काम है और कौन कौन सी आप जो सीवियर कंडीशंस हैं बैक इशू, बैक पेन की और इसके अलावा स्पाइन की, उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो आपको हायर करेंगे। इसके अलावा होम सेशंस हैं। इसके अलावा आप अपना प्राइवेट सेटअप भी साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में टाइम दे रहे हैं तो एक आपका प्राइवेट सेटअप भी आप आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर लें। इतनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है इसकी फिजियो सेटअप की। तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि इंसान का स्कोप है, डिग्री का स्कोप नहीं होता। हर इंसान ने खुद ही अपना स्कोप बनाना होता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ इस फील्ड के लिए, तो लोग भी आपकी ही कदर करते हैं। तो आप शुक्र अल्लाह का अदा करें कि आप एक प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो माँ बाप आपका इतना ख़र्चा भी कर रहे हैं, आपकी इतनी फ़ीसें पे कर रहे हैं और आप इतनी मुश्किल लाइफ भी गुजार रहे हैं हॉस्टल में रह के और इतनी स्ट्रेस वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा शुक्र करने वालों को ही अता करता है। तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, बहुत ही स्कोप है, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर ये जो जूनियर्स हैं वही मैसेज कर रहे होते हैं कि काइंडली हमें गाइड कर दें, क्योंकि हमें यही लग रहा है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, जिससे भी पूछे हमें यही डिग्रेड करता है। तो अब ये जहन से निकाल दें, स्कोप है तो हम बैठे हुए हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम जिंदा हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करता है। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि सारी बातें इस वीडियो में तकरीबन कवर हो गई होंगी। अगर कोई आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड कर सकूं अगर कोई बात रह गई है तो।